भारत की तरफ से करण सैनी जी, मैं जे मीडिया के माध्यम से इस पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला ने जो पिछले कल विवादित बयान दिया है, क्या ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं? इस तरह से कोई जब कोई कांड हो जाता है, कोई गलत कार्य कोई यूपी में या कहीं आगे पीछे हो जाता है, तो ये लोग सड़कें जाम कर देते हैं, धरने लगा देते हैं। तो पिछले काल जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है कि 370 के ऊपर जो इन्होंने मीटिंग की है, क्या आज पूरा देश कोई नहीं उसने टीवी नहीं देखा? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही गवर्नमेंट? ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है उधर बैठकर? हम बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? इस फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार? ये तो रहते हैं इंग्लैंड में, जो कमाई करते हैं जम्मू कश्मीर से, फोटो बनाते हैं उधर इंग्लैंड में, और कश्मीरियों को पत्थर मारने को भड़काते हैं, लेकर इनको जुआ इकट्ठे किए, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए और विवादित बयान दे दिए। क्या ये हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अगर इसने अपने विवादित बयान को वापस नहीं लिया तो हम शिवसेना भारत की तरफ से मीडिया के माध्यम से कल एक जबरदस्त आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ताकि ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैले। शिवसेना भारत इसके खिलाफ कड़ा विरोध करेगी। जय भारत, जय शिवसेना। हम शिवसेना भारत के समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बातें कर रहे हैं कि हम जिन लोगों को भारत में रहकर भारत से ही गद्दारी करने की आदत पड़ चुकी है, पिछले 70 सालों से हमारे हिंदुओं को और हमारे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बना रहे थे आज तक, और अपना ही एजेंडा और अपना ही झंडा चला रहे थे कश्मीर के अंदर। उनकी दुकान आज बंद होने जा रही है, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा है और वो कहते हैं कि चीन आकर हमें 370 का फैसला कराएगा। तो भैया, जिसको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लग रहा, चीन अच्छा लग रहा, वो चीन चले जाएं। क्या करना हिंदुस्तान में रह के उन लोगों ने? पीछे पाकिस्तान से मिले रहे, पाकिस्तान का खाते रहे, अब वो सोच रहे हैं कि चीन का भी गुबड़ा मिल जाए हमको। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का, देश के गद्दार लोग हैं ये, ऐसे गद्दारों को देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। हा? कल वो क्या गुरगा मीटिंग कर रहे थे बैठकर आपस में कि 370 को कैसे जगाया जाए। क्या बेवकूफ बना रहे हो या मुसलमानों को, बेचारों को? 70 साल से तुम्हारे पीछे पीछे बेचारे पागल होकर घूमते रहे। आज उन लोगों को पता लगा है कि हिंदुस्तान की सरकार क्या सपोर्ट कर सकती है, हिंदुस्तान का नागरिक क्या व्यवस्था कर सकता है। एक टीवी में मैं देख रहा था कि श्रीनगर के लड़के बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में उनकी सपोर्ट की जा रही है और बच्चे उनके पढ़ रहे हैं। आज ये जो माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब हैं या उमर अब्दुल्ला साहब हैं या महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती को भी पेट नहीं भरा, 1 साल जेल में रहकर आई, 14 महीने, तो फिर भी पेट नहीं भरा उनको। अभी फिर लग गई मीटिंग करने में। क्यों देश का बेड़ा गर्क करने लगे हो? कश्मीरियों को कुछ खाने कमाने दो। अगर तुम्हें कश्मीर राज नहीं आता तो कश्मीर को छोड़कर चले जाओ। तुमने तो आगे ही मकान बनाए हुए हैं। किसी ने दिल्ली RK-पुरम में बनाया है, किसी ने दिल्ली में जाकर फर्स्ट क्लास होटल खोले हुए हैं, कनाडा में होटल है, स्विट्जरलैंड में होटल है। तो वो कश्मीरियों को प्रगलाते हैं यहाँ पर आकर कि चीन आके 370 का फैसला करेगा। और काय को चीन आएगा? देश के गद्दारों को बाहर निकालना चाहिए। शिवसेना भारत इस पर कड़ा एक्शन लेगी, नहीं कल प्रदर्शन भी करेगी इस पर। शिवसेना भारत का कल प्रदर्शन भी होगा इस पर कि अगर ये अपने बात को वापस नहीं लेते या अपने समाज को, ये जो अपने पिछले 70 सालों से जो लोगों को लूट रहे थे, गफा लगा रहे थे, होटल अपने बैंकें खुलवा रहे थे, कहीं स्विट्जरलैंड में तो कहीं कहीं, आज क्या उसको ये 370 इतना बुरा लग गया? आज 370 टूटने से भी आम लोगों को फायदा हुआ है। कश्मीरी बच्चों को नौकरी रोजगार मिल रही है, कश्मीरियों को आराम मिल रहा है, कश्मीरी को लाभ मिल रहा है उसमें। कश्मीर में दिखा रहे थे कल क्रिकेट मैच हुआ, आज तक कभी क्रिकेट मैच नहीं हुआ कश्मीर के अंदर। कल शांतिपूर्वक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें कई पुलिस वालों ने उनको इनाम दिए, उन बच्चों की हौसला अफजाई की। ऐसा कार्य होने जा रहा है तो उनको दुख हो रहा है
कि हमारा झंडा कौन लेके चलेगा। अरे ऐसे फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आपका तो बोलना ही क्या है, आपने तो आगे व्यवस्था बहुत जगह कर रखी है। आपने स्विट्जरलैंड में भी होटल बनाया हुआ है, दुबई में भी होटल बनाया हुआ है, दिल्ली में आपका होटल है, आपने बैंकें खुलवा रखी है अपने होटल के साथ साथ। आपको क्या कमी है? आपने तो इन मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं सीखा, सिर्फ इन मुसलमानों को बेवकूफ ही बनाया आप लोगों ने। तो आपसे मैं ये बार बार कहता हूं कि कल इस पर पुटास होगा, और जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा है जम्मू कश्मीर, तो वो हिंदुस्तान को छोड़ दें और चीन में जाके बसें। अब चीनियों से पैसा मांगने में लगे हो, पाकिस्तान के पास तो रहा नहीं, पाकिस्तान तो सरेंडर हो गया, पाकिस्तान तो जीरो हो गया। तो अब इनको लग रहा है कि चीन हमें पैसे देगा 370, अब चीन से मिलेंगे जाकर, चीनी भाई भाई। हाँ, पहले तो इन्होंने क्या, वो जो कश्मीर में सेब निकलते हैं, अखरोट निकलते हैं, अनार के होते हैं, केसर होता है, उनसे पेट नहीं भर रहा आपका। पाकिस्तान आप पैसे देने के लिए मुरझा गया, तो अब आपने चीन पकड़ लिया। फारूक अब्दुल्ला साहब, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हिंदुस्तान पर गलाने में नहीं आएगा, जब तक था जब तक आया। शिवसेना भारत जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव।